जो है जो अलजेब्रा का मतलब था यहाँ से आया, जहाँ पे अलजेब्रा का मीन्स इसको बस अलग से हम लोग रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग जो चाहते हैं वो मिल जाए। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3xy इसमें कॉमन है, बचेगा क्या x प्लस। है बच्चा, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 को। काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, इवन 3 पार्ट इसके बन चुके हैं। अब हम लोग 4th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसके पहले कि हम लोग इसमें आगे डिस्कस करें, ये ज़रूरी है कि हम लोग जो भी एक नया शब्द अगर हमारे सामने आता है तो उसको ज़रूर क्लियर करें कि उसका मीनिंग क्या है, उसका क्लियर कट विजुअलाइजेशन बनना चाहिए। तो हम लोग पहले अलजेब्रा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात करें अगर हम लोग मैथमेटिक्स का, समझेंगे इसी को थोड़ा इनडायरेक्ट वे से। बात करें अगर मैथमेटिक्स का तो इट स्टार्ट फ्रॉम द नंबर सिस्टम या कह लो काउंटिंग। इसी काउंटिंग जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, मैथ बिकम कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसका यूज बढ़ने लगा। सबसे पहले इन्होंने अप्लाई किया ऑन द नेचर आप कह सकते हो अर्थ पे। सो दिस काइंड ऑफ मैथमेटिक्स जो डायरेक्ट नेचर पे अप्लाई हो रहा है, अर्थ से रिलेटेड, इट कम्स अंडर द जियोमेट्री। जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजर करना। आज भी हम लोग नेचर से ही इंस्पायर्ड होते हैं। काउंटिंग इट कम्स अंडर अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक एक लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग काउंटिंग था। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए दे स्टार्टेड टू यूज लेटर्स और सिंबल्स। इसके हेल्प से ये क्या करते थे, दे फॉर्म सिंप्लीफाइड इक्वेशंस बनाने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक क्रिएटिव और इनोवेटिव वर्ड में ऐसा बोला जाता है, वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। हमें बार बार व्हील को री इन्वेंट नहीं करना। अगर वो व्हील प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो हमें व्हील को री इन्वेंट नहीं करना, हमें उसके आगे बढ़ना है। तो रेदर देन आप हर बार इसको एक्सपैंड करके इसको सॉल्व करो, इससे बेहतर है कि आप इसका यूज करो, डायरेक्ट यहां से यहां आ जाओ। क्लियर है? तो यहां से जो है जो अलजेब्रा का मतलब था यहां से आया, जहां पे अलजेब्रा का रोल स्टार्ट हुआ। इसमें यही रहेगा कि हम ज़्यादातर सिंबल के फॉर्म्स में मैथमेटिक्स के इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। सिंबल्स के फॉर्म में बनाने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम लोग कई सारे स्टेप्स जो उनको स्किप कर सकते हैं ईजी वे से। तो ये था अलजेब्रा। और अगर इसके शब्द पे जाओगे तो ये शब्द है अलजबर। एक बेबीलोनियन एरिया यानी कि अभी के टाइम में इराक वाला एरिया, वहाँ के एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। देखो ये एक एल जो है एक पर्शियन वर्ड है, पर्शियन कह लो, अरेबिक वर्ड कह लो, अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है जो, जैसे हम लोग कोई बात बोलते हैं ना, दी ताजमहल, दी समथिंग, तो इस तरीके से एल वहां पे यूज होता है। जबर का मतलब था रीऑर्गेनाइज करना। सो बेसिकली व्हाट दे डू, इक्वेशंस को सिंप्लीफाइड करके उसको रीऑर्गेनाइज कर दिए। तो रेदर देन यहां से डायरेक्ट इन्होंने यहां पे जंप करना शुरू किया। सो बेसिकली हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कुछ फॉर्मूलाज वगैरह को पढ़ेंगे, ना सिर्फ पढ़ेंगे, हम उसको प्रॉपर वे से प्रूव भी करके तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, उसके आगे हम लोग करते हैं, ठीक। सो दीज आर द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिसे आपको याद करना है, और इसके बेसिस पे कहीं कहीं इस वाले फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में यूज करना जो हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा, जो हमें ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करके अपना इजी वे से कैलकुलेशन किया जाए। तो आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हो, कहीं पे इक्वेशन ये यूज करोगे इसके बजाय, या फिर इसके बजाय जो है इसके बजाय आप ये यूज कर लो।
तो इस चीज़ के लिए जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनाया गया है ताकि आप मैथ की कॉम्प्लेक्सिटी को एटलीस्ट थोड़ा सा डाउन कर सको। हम लोग इस वाले पॉइंट में हम लोग ये फिगर आउट करेंगे कि ये कैसे जो है प्रूफ हुआ है, कैसे प्रूफ करके देखेंगे ताकि इस इक्वेशन, ना सिर्फ इक्वेशन हमें याद रहे, इवन हमें अच्छे से विजुलाइज भी हो सके, कंसेप्ट भी हमारा क्लियर रहे। सो बेसिकली x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि x प्लस वाई दो वेरिएबल हैं और इनका 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अभी इसका इक्वेशन जो भी हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको जो भी हम लोग प्रूफ करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पहले का पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम और इनके बेसिस पे। तो नंबर सिस्टम में ही आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, इसके थ्रू आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई, जैसे इक्वेशन बनेगा वैसे आप, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई प्लस वाई एक्स दोनों का वैल्यू सेम है, चाहे 5 इंटू 3 को चाहे 3 इंटू 5, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमारा इक्वेशन है। अगर निगेटिव में रहा तो फिर निगेटिव हो जाएगा। इसको समझते हैं थर्ड वाला इक्वेशन, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैसे जो है x माइनस वाई और x प्लस वाई आया। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं, मैं सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड से ही कर रहा हूं, इवन अगर आप राइट हैंड साइड से करोगे तो इजी वे से सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन मैं सारा का सारा जो है लेफ्ट हैंड साइड से ही कर रहा हूं ताकि आपका कुछ क्लैरिटी भी डेवलप हो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसके फैक्टर के लिए, अगर मैं इसके फैक्टर के लिए मतलब कुछ वैल्यू अगर पुट करूं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो करे, तो अगर मैं x इज इक्वल टू वाई पुट कर दूं तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट विल मेक इट जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करने का ये सिग्निफाई करता है कि x माइनस वाई जो है इज इक्वल टू जीरो, ये इसका फैक्टर है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, जो कैलकुलेशन आएगा, उसमें x माइनस वाई कॉमन में मिलेगा। तो मैं इसको आगे कैलकुलेट करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, x ब्रैकेट में x माइनस वाई। अगर मैं इसको आगे करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब मुझे इस माइनस एक्स वाई को वो करना है, कैंसिल करना, तो मैंने क्या किया, y ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब इसको जरा ओपन करके हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेकिंग के लिए बस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर, ये हमारा पहले का इक्वेशन था। तो ठीक है, ये तो इसको आप कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा x माइनस वाई, बचा क्या, x प्लस वाई, और यही हमारा राइट हैंड साइड का इक्वेशन है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, यही चीज जो हम लोग पहले से कर रहे हैं, x प्लस वाई और x प्लस वाई, वहां पे a और b दिया हुआ है, तो आपको ये इक्वेशन सीधे सीधे मिल जाएगा। अगला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग इसी पैटर्न में करते हैं। अभी तो ये सिंपल है, थोड़ा सा टफ आएगा लास्ट वाला, बट अब तक थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा बन जाएगा। सो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई को मैं a मान लूँ, a प्लस जेड स्क्वायर कर दूँ, a प्लस जेड स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2az, यही फॉर्मूला है हमारा। तो a को मैं लिख सकता हूँ वापस से x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, इसको आगे एक्सपैंड करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर वापस इसमें, प्लस 2yz। बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे, तो हम लोग रेदर देन बीच का कैलकुलेशन करने के बजाय इस इक्वेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये हो गया।
आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा x प्लस वाई, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक एक करके, अल्टीमेटली हमारा यही आ जाएगा। कर लेते हैं वैसे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, पहले इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस वाई स्क्वायर एक्स, फिर इसमें प्लस 2x स्क्वायर वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर, ये बना। आगे देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको साथ में लेके आते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर वाई 1x स्क्वायर वाई, वाई एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 1 3 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, इसमें कॉमन है, बचेगा क्या x प्लस वाई, यही हमारा इक्वेशन है। सिमिलरली आप इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हो इस वाले इक्वेशन के हेल्प से। अब इस लास्ट को हम लोग डील करते हैं। ये लास्ट वाला भी एक सर्टेन कैलकुलेशन में ये फाइंड आउट किया गया कि इस वाले टर्म को हम लोग इस वाले टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग इसके प्रूफ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है बट कोशिश करेंगे समझने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इक्वेशंस नहीं दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक फॉर्मूला होता है, इसमें दिया नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, वैसे देना चाहिए था बट ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ ऊपर वाले फॉर्मूलेस को। एट हो गया, मैं 9th लिख रहा हूँ, आपके बुक में बेशक ना दिया हो लेकिन ये हो सकता है आपको काम आएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 1 ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऐसे ही 10th एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 1 ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो हम लोग पहले अगर इसको प्रूव करना चाहते हो वैसे ही कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगेन मुझे पॉलिनोमियल को जीरो करना है, फैक्टराइज करना है। अगर मैं x इज इक्वल टू वाई पुट कर दूं तो सिंपल है, यानी कि x माइनस वाई मेरे इस इक्वेशन के जो मैं फैक्टराइज करूंगा, जो ब्रैकेट के फॉर्मेट में बनाऊंगा, उसमें ये मल्टीप्लीकेशन मुझे जरूर मिलेगा। यानी कि मैं इसको कॉमन लूंगा तो मुझे कॉमन बनाना है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। मैं इसको एक्सपेंड भी करता रहूंगा ताकि इजी वे से आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन भी बने और हम लोग किस किस चीज को बैलेंस करना वो भी समझ में आए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, मुझे इसको बैलेंस करना है। अब आगे वाई है, सो माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो अब अगर आप चेक करो, इसमें माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाई स्क्वायर कर देगा, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं, ठीक है। या इसको, क्योंकि मुझे एक्स माइनस वाई करना है तो इसको तो प्लस नहीं करूंगा, इसको ही प्लस कर दूंगा। तो आगे देखो इसको कैसे करूंगा एक्सपेंड, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब। बट ये ऐसे नहीं कटेगा, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये वाई स्क्वायर एक्स है। हम लोग इसको कट करने के लिए अपने साइड से कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे कि
प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये इससे बैलेंस हो जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सही है। तो यहां पे भी क्या करना रहेगा हमें, बैलेंस, यानी कि इस वाले जो दो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं इसको हमें यहां पे ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई के फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि सब में कॉमन होना चाहिए ना, तभी तो फैक्टराइज क्लियर होगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन, ये हो गया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही हमारा इक्वेशन था। ये वाला अब आप प्रूफ करोगे खुद से, होमवर्क में कंसीडर एज ए होमवर्क, इसको आप प्रूफ करोगे। ये क्लियर है? मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टफ है, ये मेरा रफ वर्क था, अगला स्टेप मेरा ये था, ये थोड़ा सा टफ है, बट अगर आपने ये चीज कर लिया, यही चीजें आपको जो है डिफरेंट बनाएगा अदर स्टूडेंट से। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं और लास्ट वाला करता हूं। तो हमारा जो 8th एल्जेब्रिक आइडेंटिटी उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, बस कोशिश करना समझने का। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सपोज करो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अभी हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन में हम लोग ये देखे थे कि कैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में मल्टीप्लीकेशन आ रहा था एक्स प्लस एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ लेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो मैं इसके हेल्प से जो है इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये कॉमन उसमें मिलेगा, तो थोड़ा सा इक्वेशन के साथ खिलवाड़ करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि अगर मैं देखूं इसमें मेरा एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, एक्स क्यूब तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है जो कि मैं बैलेंस करूंगा बाद में, या अभी कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर जेड। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये अभी सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, ऐसे ही वाई क्यूब को, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके अंदर ये कॉमन बनेगा, कॉमन के फॉर्म में हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। ये बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारा जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया उसको बैलेंस करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर एक्स, वाई क्यूब तो ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब अगेन यही हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आगे जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस जेड स्क्वायर एक्स से एंड माइनस जेड स्क्वायर वाई। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। अब अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये अभी का यही वैल्यू बनेगा, और माइनस आगे है हमारा माइनस 3xyz। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस xyz माइनस xyz एंड माइनस xyz। 3 बार हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो हमें अल्टीमेटली यही इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम कोशिश करते हैं कि हर एक टर्म के साथ x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्बिनेशन बने। तो एक अरेंजमेंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए x माइनस एक्स वाई कॉमन ले इस वाले टर्म में, जैसे ये हमारा पहला टर्म है फर्स्ट टर्म के हिसाब से। अब मुझे चाहिए जो है अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं माइनस में निकालूं तो मुझे अगर कहीं वाई स्क्वायर एक्स मिल जाए माइनस में, ये रहा, अगेन इसको भी हम बना देते हैं फर्स्ट टर्म, और दूसरा हमारा ये रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम इसका ऐसे बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद प्लस
वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं इसको लिखूंगा, इस वाले टर्म्स को, मीन्स इसको बस अलग से हम लोग रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग जो चाहते हैं वो मिल जाए। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस ये क्योंकि ऑलरेडी इसमें है माइनस एक्स वाई जेड। अब अगर मैं इसमें से एक्स वाई को कॉमन लूंगा तो अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। ऐसे ही हम लोग अदर टर्म्स को भी अरेंज करते हैं। एक्स वाई हो गया, अब हम लोग वाई एक्स को ढूंढते हैं। वाई एक्स के लिए जहां पे हम लोग वाई एक्स को अगर वाई जेड जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड आए तो हम लोग अगर मान लो एक्स जेड को कंसीडर करें, एक्स जेड जेड एक्स एक और, तो वाई जेड करते हैं अभी, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई, तो इसको कर लेते हैं इसी में। ये हो जाएगा माइनस, यानी कि हमारा ये वाला टर्म है माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर वाई, और एक और इसके साथ हमारा एक्स वाई जेड जो पहले से उसको रख देते हैं माइनस एक्स वाई जेड। ये थोड़ा सा बस रीअरेंजमेंट ही करना है, उसको बस ध्यान से समझिए। अल्टीमेटली जो हम लोग अलजेब्रा का मीनिंग समझे थे वो भी यही था कि रीअरेंजमेंट, जो जबर जो शब्द था उसका मतलब था रीऑर्गेनाइज। अगला हम लोगों का लास्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आगे मैं सारा का सारा ब्लू पेन से ही करूंगा। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स वाई कॉमन है, सो माइनस एक्स वाई बचा क्या एक्स प्लस, क्योंकि माइनस साइन है बाहर निकल गया, वाई प्लस जेड। ऐसे ही यहाँ पे वाई जेड कॉमन है, माइनस वाई जेड कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक्स बचेगा, फिर यहाँ पे जेड बचेगा, इसको वाई, तो वो आप इधर उधर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और लास्ट में हमारा जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन सब में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन सब में। फाइनल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला था। यानी कि इस इक्वेशन को, इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में कर सकते हैं। अगेन रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रीअरेंजमेंट, और एक सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या फिर अगर कोई इक्वेशन हमें ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। किसी इक्वेशन में हमें यह दिया रहे कि x प्लस वाई प्लस जेड उसका जीरो है, तीनों वैल्यूज दिए हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसके इक्वल जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन जो है डायरेक्टली इसके इक्वल है ना। तो इसका मतलब अगर इस सिचुएशन में, मतलब एप्लीकेशन इसका मल्टीपल है, आगे चल के आप लोग बहुत सारा एप्लीकेशन देखो। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इससे बेस हम लोग जो है एग्जाम्पल करेंगे, और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो टफ होगा। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं 11, 12, 13, 14 व्हाटएवर। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, बाकी आप इजी वे से कर सकते हो। जैसे 105 इंटू 106 को इवेल्युएट करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, सॉरी ए बी। तो इस तरीके से 105 तो 100 प्लस 5 कर सकते हैं, और 100 प्लस 6 इसे सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज करिए दिस 49 ए स्क्वायर 70 ए बी, इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले कन्वर्ट करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 ए इंटू 5 बी प्लस 5 बी का होल स्क्वायर। चेक करो बन रहा है, 7 5 या 35 इंटू 2 70 ए बी, सही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 ए प्लस 5 बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हो 25/4 एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y बाई 3 का होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वन ब्रैकेट a प्लस बी, अदर ब्रैकेट a माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में होगा हमारा 5/2x प्लस y बाई 3 और दूसरे में होगा 5/2x माइनस y बाई 3। ये इसका फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अगेन इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बस एक एक जगह पे वैल्यू रखते जाइए। x की जगह 3a है तो 3a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर यानी 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, 2x है हमारा 3a 6 और 4 24ab प्लस 2yz 40bc प्लस 2ca तो हो जाएगा 30ac। ठीक है, इसी तरीके से आप 15 को कर सकते हो जिस तरीके से 14 है। अब इसमें क्या है, इसका अपोजिट दिया हुआ है, आपको इधर से इधर पहुंचना है। इस वाले में जैसे 2x स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, y एज इट इज रहने दो प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, ये एक ही जगह x कर देते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा, और प्लस जेड स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आ रहा है तो किसी एक वैल्यू को माइनस लेना है, तो x के साथ माइनस है यानी कि y माइनस होगा। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंसीडर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 16th। ऐसे 17th हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब। 17th हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a क्यूब 3a का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 4b का होल क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3 इंटू 4 36ab ब्रैकेट में a प्लस बी 3a प्लस 4b। इसको आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो अगर चाहो तो, करना होगा तो। ऐसे ही आप इस वाले को इंप्लीमेंट कर सकते हो माइनस का फॉर्मूला लगाकर। ऐसे ही इसको करना है 104 तो आप कर सकते हो 100 प्लस 4 का होल क्यूब, सेम यही इंप्लीमेंट कर दो। चाहे ये वाला 99 तो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, ये अप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट x क्यूब 27, अगेन इसका अपोजिट यानी कि यहां से जो है वहां पे लेके जाना, तो मैं कर दूं इसको 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3 2 इंटू 3 तो हो जाएगा प्लस 2x 3y एन इंटू 3 यानी 18 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, चेक कर लो 18 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में 54 ही आएगा, सही है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल क्यूब, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर। एंड लास्ट वाला इक्वेशन जो हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट इक्वेशन जो प्रूफ किए थे उसके बेसिस पे है, यानी कि एट एक्स क्यूब दिस वन इसको प्रूफ करना है, तो मैं इसको वन ब्रैकेट में आएगा 2x क्यूब प्लस वाई प्लस 3z, एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस xz xy, तो ये हो जाएगा
ये इसे 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz, ये हो गया। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक्सरसाइज आप करोगे, सिमिलरली बेस्ड एक्सरसाइज है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 2 क्वेश्चन छोड़कर वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। एक मिनट। तो ये बेसिकली आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 2 ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल बेस्ड है, आपको अगर डाउट होगा आप एग्जाम्पल देख के भी कर सकते हो, इजी वे से सॉल्यूशन। इन केस अगर मान लो तो भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वेदर इट्स एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गेट प्रैक्टिस सेट, जो बेस रहेगा बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोग इसको देखते हैं। ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 अबाउट अ रेक्टेंगल जिसका एरिया का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 25a² माइनस 35a + 12, और हमें पता है लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लिकेशन जो है एरिया होता है। तो ये कह रहा है कि ये पॉसिबल, इसका साइज बताओ लेंथ का, क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकता है इसके लिए, जहां पे हम इजी वे से फिगर आउट करें। तो हमें करना क्या, इसमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए 25a² माइनस 35a + 12, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करो तो 25 × 12, 25 × 12 का मतलब कितना हो गया 300। अब 300 को हमें जो है इस तरीके से 300 का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, यानी फैक्टर इस तरीके से अरेंज करना है कि उसका एडिशन या सबट्रैक्शन 35 आए। जैसे इसको मैं कर सकता हूँ 2 से डिवाइड, 150, 5, 30, 3, 10, 5, 2। तो इसको यानी कि हमारे पास ये है 2, 5, 3, 5, 2। इनको इस तरीके से अरेंज करो कि इनका जो है सम या फिर सबट्रैक्ट जो है 35 आ जाए। तो अगर मैं 5 × 3 15 × 2 2 × 4 20 एंड 15 × 2 30। गुड, ये काम करेगा। तो क्या करते हैं, इसको माइनस में पुट करते हैं 25, क्योंकि मुझे माइनस वैल्यू लाना है। 25a² माइनस 15a माइनस 20a, तो अब ये वैल्यू क्या हो गया माइनस 35, प्लस में प्लस 12, तो यहां पे 5a कॉमन हो जाएगा, 5a माइनस 3, यहां पे माइनस 4a, 4 कॉमन होगा बस, तो 5a माइनस 3, 5a कॉमन दोनों में हो जाएगा, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो ये इनमें से एक लेंथ होगा और एक विड्थ होगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक। आप इस वाले को कर सकते हो सेकेंड पार्ट को। मैं 16th डिस्कस करता हूं। 16th डिस्कस कर रहा है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड का मतलब एक ऐसा क्यूब जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही डिफरेंट है। तो ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा क्यूबॉइड। हमें इसके एक्सप्रेशन को बताना है। ये बता रहा है कि जो इसका वॉल्यूम है, यानी कि पूरा का पूरा अंदर का स्पेस जितना कवर हो रहा है, जितना ये स्पेस कवर कर रहा है, फॉर्मूला के बेसिस पे लेंथ, विड्थ, हाइट, LBH। ये बता रहा है कि ये 3x² माइनस 12x, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन इसका क्या है 3x² माइनस 12x। तो आपके इसको वैल्यू बताने हैं कि वो वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मैं इसमें 3x कॉमन ले लूं, बच जाएगा क्या x माइनस 4, ये बचेगा ना। तो देखो एक वैल्यू तो हो गया 3, वैल्यूज में मान लो कोई एक वैल्यू हो गया 3, एक वैल्यू होगा x, एक वैल्यू होगा x माइनस 4, जिनमें से एक वैल्यू हमारा क्या है कांस्टेंट, ठीक। लास्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे, क्यूबॉइड के ही फॉर्म पे, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 12k² प्लस 8k+ प्लस माइनस
20k। सबसे पहले हम जो कॉमन है सारा का सारा, जैसे इसमें सब में कॉमन है 8, 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 5, हाँ 4k हम लोग कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या 3y² क्योंकि k भी कॉमन हो रहा है, प्लस 2y माइनस 5। सो ये हमारा अगेन फैक्टर बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं यानी कि ब्रैकेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4k एज इट इज, ये 15 और 15 का इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करो कि 2 आए, ये 3 इंटू 5, तो मुझे क्या चाहिए 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं तो ये +2 में आएगा, ठीक है। तो 4k 3y² कॉमन हो गया, 3y नहीं सिर्फ y कॉमन होगा, बचेगा क्या 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 दोनों में कॉमन यानी 4k 3y प्लस 5, बचा क्या y माइनस 1, ठीक ठीक है। तो एक वैल्यू तो मेरा हो गया 4k, दूसरा वैल्यू हो जाएगा मेरा 3y प्लस 5, तीसरा वैल्यू हो गया y माइनस 1। ये मुझे 3 वैल्यूज मिल गए, ठीक है। और 3 यही बताने क्यूबॉइड में लेंथ विड्थ और हाइट का वैल्यू, ठीक। k मेरा एक कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हो गया ये वाला। थैंक यू।